हेलो सर, माय नेम इज़ रितिका। सर, आपने कहा कि किडनी फेलियर का एक बहुत मेजर कॉज़ है डायबिटीज़। तो अगर करेक्ट। किसी इंसान को डायबिटीज़ ऑलरेडी है, तो उसके बाद वो ऐसा क्या कर सकता है कि उसकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहे पर उसकी किडनी में भी कोई इफ़ेक्ट ना आए? बिल्कुल। डायबिटीज़, सबसे पहली बात ये, आप ये रिकग्नाइज़ तो करेंगे कि डायबिटीज़ जो है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो आपको अब बीएमआई अपना, मतलब आपको ओबीज़ नहीं होना, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और शुगर परफेक्ट कंट्रोल करनी है। अब ये परफेक्ट कंट्रोल के लिए आपको सिर्फ लाइफस्टाइल शायद नहीं काम आएगा, तो आपको दवाइयों की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अब इतनी बढ़िया दवाइयाँ आ गई हैं कि शुगर भी अच्छा कंट्रोल रहता है और किडनी का भी रिस्क ऑफ किडनी फेलियर भी प्रिवेंट होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डू नॉट गेट ओबीज। दूसरा, शुगर परफेक्ट कंट्रोल रखें। डायबिटिक्स ही हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर होने का भी रिस्क ज़्यादा रहता है, तो अपना ब्लड प्रेशर पीरियोडिकली चेक कराइए। जैसे ही बढ़ने लगे आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाइए। तो ब्लड प्रेशर परफेक्ट रखिए, डेली वॉक करिए। अगर आप ये करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, कि HbA1c अगर 7 के नीचे है तो योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग रीनल फेलियर इज़ हाफ। सब कुछ करने के बावजूद कई लोग हैं जो फिर भी रीनल फेलियर में जाएंगे, और इसका हम लोगों को बहुत क्लियर ज्ञान नहीं है, बट जेनेटिक्स है। कुछ लोगों में ऐसी जीन्स होती हैं जो अ, अपना खेल खेल ही जाएंगी जिसे कहते हैं, तो यू विल स्टिल लैंड अप इन रीनल फेलियर। एंड ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स में भी डायबिटीज़ दोनों में है, जिनके दोनों पेरेंट्स हाइपरटेंसिव हैं, और जिनके फैमिली में डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेल हुई है किसी की। सर, ऐसे कोई सुपर फूड्स अवेलेबल हैं जो हमारी किडनी को स्ट्रॉन्ग या मतलब हेल्दी करें? नहीं, सुपर फूड की आपने ढूंढना ही नहीं है। यही जो कॉमन फूड्स हैं, वेजिटेरियन डाइट और फ्रूट बेस्ड डाइट पे आप जाइए, एडिक्वेट पानी पीजिए, दिस इज़ इनफ। एक मिनट बस, माइक आ रहा है आपके पास। उसका जनाब सर, सर ये लीजिए, पूछिए। हेलो। हेलो। ये सब पोटेशियम बढ़ने से भी किडनी में फ़र्क पड़ता है? इसमें उल्टी बात है, किडनी में खराबी की वजह से पोटेशियम बढ़ता है। जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, इनको मेन प्रॉब्लम जो है वो हाई पोटेशियम से होती है, तो उनके लिए ये चिंता का विषय है। आम आदमी को जिसकी किडनी हेल्दी है, इनफैक्ट हाई पोटेशियम इनटेक से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। मेरा क्रिएटिनाइन 2 पॉइंट है, जी, दो है। ये क्या भी मुझे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो इन्होंने हाईलाइट किया। ये बताना ज़रूरी है कि आपका क्रिएटिनिन जो आप KFT में मेजर करते हैं, जो बताता है किडनी ख़राब है या नहीं है, वो तभी बढ़ता है जब आपकी 60% किडनी ख़राब हो चुकी होती है। तो 2 क्रिएटिनिन का मतलब है आपकी 70% किडनीज ख़राब हैं। तभी तो एक आदमी अपनी एक किडनी दे देता है और उसका क्रिएटिनिन फिर भी नॉर्मल रहता है। तो 50% किडनी इनफ है आपको हेल्दी रखने के लिए और आपके पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए। वैसे जो ये किडनी स्टोन है, क्या इसका ऑपरेशन करवाना जरूरी होता है? अगर परेशानी ना हो तो एज इट इज रखा रह सकते हैं? अगर किडनी में स्टोन हो जी, तो उसका ऑपरेट करना जरूरी है? देखिए, ऑपरेशन के कुछ क्लियर कट नियम होते हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन करना है। और 6 मिलीमीटर से छोटा स्टोन है तो किडनी का रास्ता ऐसा है कि उसमें 6 मिलीमीटर का स्टोन बिना किसी दवा के सिर्फ हाई वाटर इनटेक से निकल जाएगा। और इसमें मैं क्लियर कर दूं, बियर पीने से कभी नहीं निकलेगा। लोगों का ये मिथ है। बियर से इनफैक्ट यूरिक एसिड बढ़ता है और स्टोन और बढ़ने के चांस होते हैं। तो छोटा स्टोन होगा तो वो अपने आप निकल जाएगा, निकलते समय दर्द करेगा। बड़ा स्टोन लेकिन हो और पेन ना हो ना, तो आपको वो स्टोन निकलवाना ही है। क्यों? क्योंकि स्टोन जो है धीमे धीमे बढ़ता रहेगा। और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनकी पूरी किडनी एक स्टोन बन गई है, क्योंकि उनको पेन नहीं हुआ तो वो ये सोचते रहे कि निकल गया स्टोन। तो अगर बड़ा स्टोन है तो उसको निकलवाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको यूरिन इन्फेक्शंस होते रहेंगे और धीरे धीरे हो सकता है वो इतना बड़ा हो जाए कि आपकी किडनी ख़राब कर दे।
चक्रियों के ये होता है कि दो तरह की डिजीज होती है एक ही बॉडी में, तो कोई कहता है कि ये चीज़ आपको खानी है और दूसरी चीज़ उसी को नुकसान देती है, तो फिर उस ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि मुझे कौन सी बीमारी है उस हिसाब से आपने करना है।